श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए कार्तिक मास महात्म की कथा के अंतर्गत आकाश दीप का महात्म नामक अध्याय लेके आए हैं। हम आज की कथा आरंभ करें इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए सज्जनों, हम आज की कथा का आरंभ करते हैं। गणेश जी की वंदना, गुरु वंदना और भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। तो आइए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, आपने अभी दीपदान का महत्व सुना, उसका इतिहास मैंने आपको कल सुनाया था। आज मैं आपको आकाश दीप का महात्म सुनाने जा रहा हूँ। तो हे राजन, कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हों और आकाश दीप का दान करे, वह तीनों लोकों के स्वामी का प्रेम प्राप्त करता है और सभी संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर यानी उसकी चोटी पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक मंदिर के कंगूरे पर अर्थात उसकी चोटी पर दीपदान किया था। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करते। रात में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए भगवान विष्णु के और भगवान शिव के मंदिर में आकाश दीप का दान देते थे। दीप देने के समय वे एक मंत्र का उच्चारण करते थे। वे कहते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वाम प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप और विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप भगवान की प्रीति के लिए दान देता हूँ। हे देवेश्वर, इस व्रत में आप मेरी शक्ति को बढ़ाएं ताकि आपके अंदर मेरी भक्ति बढ़े। इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद प्रतिदिन कार्तिक मास में दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम पूरे मास तक नियम पूर्वक चलता रहा और मास की समाप्ति पर जो व्रत के उद्यापन का विधान बताया है, उस विधान से व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस विष्णु व्रत की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के दान किए
जिन ब्राह्मणों और विद्वानों से कथा का श्रवण किया था उन्हें उनकी दक्षिणा और दान प्रदान किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक भौतिक भोगों का उपभोग किया और अंत में अपनी पत्नियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आयुषों से शोभायमान पीतांबरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय पाया। हे सज्जनों, विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान वे सुखपूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी भी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से या पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ कर देना चाहिए। नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। कहना चाहिए, पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं उनके भी पितृ अगर नरक में हों तो भी वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो लोग देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर या नींद लेने के स्थान में दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो लोग ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो लोग दुर्गम रास्तों पर यानी कांटों से भरे हुए रास्तों पर, ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वो नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक का प्रस्थान किया था। जो कार्तिक मास में हरि प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार भगवान कृष्ण की जय, भगवान कृष्ण की जय का उच्चारण करके राजराजेश्वर हो गया था। उसे राजा की पदवी प्राप्त हुई थी अगले जन्म में। तो इस प्रकार सज्जनों, ये भगवान के मंदिर में आकाश दीप दान का महात्म्य मैंने आज आपको सुनाया है। तो सज्जनों, इस प्रकार ये 11वें अध्याय की कथा यहीं विश्राम लेती है। हम फिर कल आपके सामने 12वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।